हेलो एवरीवन, आईआईटी बीएचयू दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी की तरफ से पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। तो इसके बारे में आज हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। वीडियो माइट बी अ लिटिल लॉन्ग बट यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी अबाउट द प्रोग्राम। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मिलते रहेंगे। एज वेल एज आप सोशल मीडिया हैंडल्स लाइक टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सअप को भी फॉलो कर सकते हैं फॉर अर्ली नोटिफिकेशन एक्सेस। एंड ऑल द लिंक्स एज वेल एज द इंस्टीट्यूट वेबसाइट लिंक आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। एंड वन मोर थिंग, मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट किया है फॉर द पीएचडी एडमिशन। तो यहाँ आप प्लेलिस्ट में जाके आप मेरा रिसेंट वीडियोस भी देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आईआईटी बीएचयू के होम पेज पे हूँ। आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन एक्सेस करने के लिए यहाँ पे आपको जाना है एकेडमिक्स या फिर प्रोग्राम्स पे, और उसके बाद में यहाँ पे आपको जाना है पीजी एडमिशन्स। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीजी एडमिशन 2026-27 ऑड सेमेस्टर। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे एक पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे होम, एप्लीकेशन प्रोसीजर, पीजी एडमिशन ब्रोशर, इंपॉर्टेंट डेट्स, कॉन्टैक्ट, लॉगिन, फॉरगेट पासवर्ड, ये सारी चीज़ों को हम वन बाय वन देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है बट यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जाने वाले हैं पीजी एडमिशन ब्रोशर पे। तो यहाँ पे मैं जब क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक जो है वो ब्रोशर ओपन हो जाएगा फॉर द पीएचडी प्रोग्राम। यहाँ पे हम एम टेक या फिर एम फार्मा के बारे में नहीं देखने वाले हैं, यहाँ पे हम देखने वाले हैं पीएचडी के बारे में। तो यहाँ पे हम पीएचडी के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये सारा चीज़ भी यहाँ पे बताया गया है। देन यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताया गया है। तो यहाँ पे जो फुल टाइम रेगुलर रजिस्ट्रेशन कैटेगरी है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 कैटेगरीज रहने वाला है। तो जिसमें से फुल टाइम रेगुलर रजिस्ट्रेशन कैटेगरी है, इसमें अगर आप जो है वो क्वालिफिकेशंस है और मिनिमम मार्क्स और सीपीआई मेंशन्ड है बिलो, उसको आप फुलफिल करते हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको एक बार बताऊँगा, और यहाँ पे जो सारे प्रोग्राम्स हैं उसके लिए एप्लीकेबल रहने वाले। तो वीडियो जो है वो आप थोड़ा सा ध्यान दे के देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आपके पास में मास्टर्स डिग्री है, एमटेक है, एमई है, एम फार्मा, एमएस डिग्री है विथ सीजीपीए और सीपीआई मोर देन 7 ऑन ए स्केल ऑफ 10 और इक्विवेलेंट फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटीज, एनआईटीज, सीएफटीआईज और स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज़, टॉप एनआईआरएफ 100, ठीक है, या फिर फॉरेन क्यूएस रैंकिंग, या फिर इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज़ मे बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ गेट और जीपैट। ठीक है, तो अगर आपके पास में ये सारी डिग्री है विद दिस सीपीआई और सीजीपीए तो यहाँ पे आपको गेट और नेट क्वालिफिकेशंस जो है वो नहीं लगने वाला है। आप यहाँ पे एडमिशन होंगे पीएचडी प्रोग्राम अंडर टीचिंग असिस्टेंटशिप कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप कैटेगरी से आपको फिल करना होगा अगर आपके पास में ये सारी डिग्री है तो। ठीक है, उसके बाद में सच कैंडिडेट एंड नेट एलएस कैंडिडेट नीड टू क्वालिफाई रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू एज स्पेसिफाइड बाय द इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, सेंटर और स्कूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप नेट एलएस भी है अगर आपके पास में तो यहाँ पे आप जो है वो एलिजिबल हैं। आपको भी यहाँ पे टीचिंग असिस्टेंटशिप कैटेगरीज के थ्रू ही अप्लाई करना होगा। ठीक है, उसके बाद में अगर आपके पास में बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग है इन कोई भी डिसिप्लिन्स विथ 75% मार्क्स या फिर 7.5 सीपीआई ऑन स्केल ऑफ 10 तो यहाँ पे आप एलिजिबल रहने वाले हैं। अगर आपके पास में बैचलर्स लेवल के बाद में 2 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको 70% मार्क्स या फिर 7.0 सीपीआई ऑन स्केल ऑफ 10 लगने वाला है। ठीक है, उसके बाद में अगर आपके पास में मास्टर्स डिग्री इन साइंस है कोई भी डिसिप्लिन और एरियाज तो यहाँ पे आपके पास में 2 फुलफिल करना होगा क्राइटेरिया। फर्स्ट है ये है कि आपके पास में 65% मार्क्स या फिर से 6.5 सीपीआई ऑन स्केल ऑफ 10 एट मास्टर लेवल होना चाहिए, और 60% मार्क्स या फिर 6.0 सीपीआई ऑन स्केल ऑफ 10 एट बैचलर्स लेवल पर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो एडिशनल क्राइटेरिया है वो यहाँ पे डिपार्टमेंट, स्कूल और सेंटर जो है वो यहाँ पे क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपको डिपार्टमेंट, स्कूल और सेंटर्स वो आपको जो गवर्न करेंगे वही यहाँ पे रहने वाले हैं। उसके बाद में मैंने जो अभी बताया फॉर द प्रोजेक्ट कैंडिडेट, अगर आपके पास में यहाँ पे एम टेक, एम ई, एम फार्मा, एम एस डिग्री है तो यहाँ पे आपको गेट और नेट नहीं लगने वाला, ये रहने वाला। उसके बाद में यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको फुल टाइम रेगुलर
रजिस्ट्रेशन कैटेगरी से अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको 37,000 पर मंथ आपको यहाँ पे फेलोशिप भी देने वाला है, ठीक है। तो ये रहा। उसके बाद में यहाँ पे एडमिशन ऑफ कैंडिडेट हैविंग नेशनल लेवल स्कॉलरशिप, तो अगर आप इसके थ्रू अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको जो फंडिंग एजेंसी हैं लाइक CSIR, UGC, DBT, DST, ICMR या फिर DST इंस्पायर और डॉक्टर KS कृष्णन फेलोशिप ऑफ DAI, तो यहाँ पे आप इसके थ्रू अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको फंडिंग जो है वो आपका फंडिंग एजेंसी देने वाला है। तो यहाँ पे रहने वाला है देन एडमिशन फॉर कैंडिडेट हु कम थ्रू QIP प्रोग्राम, तो यहाँ पे आप QIP के थ्रू भी अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है वो फंड मिलने वाला, ठीक है, फेलोशिप मिलने वाला। फुल टाइम एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन कैटेगरी की बात करें, यहाँ पे सेकंड है। तो यहाँ पे अगर आप वर्किंग है इन एन एक्सटर्नल R&D ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूट, जो कि लिस्ट दिया हुआ है एनेक्सर 3 में, तो अगर आप यहाँ पे वर्किंग है तो इसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैंने अभी बताया पहले ऊपर, वो सेम यहाँ पे रहने वाले हैं। यहाँ पे बस आपको एक NOC प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे फुल टाइम स्पॉन्सर्ड रजिस्ट्रेशन कैटेगरी है। तो यहाँ पे अ कैंडिडेट हु इज स्पॉन्सर्ड बाय द टीचिंग इंस्टीट्यूशंस और R&D ऑर्गेनाइजेशन और बाय द इंडस्ट्री कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द एडमिशन फॉर PhD प्रोग्राम, ठीक है। तो इसके लिए भी आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम रहने वाला है। इसमें आपको जो है वो NOC प्रोड्यूस करना होगा और यहाँ पे आपको स्टेइंग ऑन कैंपस फॉर द फुल टाइम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम, ये आपको यहाँ पे कंप्लीट करना होगा, ठीक है। उसके बाद में है यहाँ पे पार्ट टाइम, अगर आप पार्ट टाइम इंटरनल कैटेगरी से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप जो है परमानेंट स्टाफ और फैकल्टी मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट है प्रोवाइडेड दे सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेट डाउन द प्रोग्राम कंसर्न, जो कि हमने अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा है, तो यहाँ पे जो है वो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो पार्ट टाइम इंटरनल कैटेगरी के लिए रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आप द इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, मतलब IIT BHU की बात कर रहे हैं। उसके बाद में है इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट कैटेगरी। तो यहाँ पे जो IIT BHU में अगर आप प्रोजेक्ट में है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल रिसर्च साइंटिस्ट हैं, JRF SRF और वर्किंग हैं एक्सटर्नल फंडेड रिसर्च प्रोग्राम में, तो यहाँ पे आप जो है वो इसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रहने वाला है जो कि मैंने पहले आपको बताया वैसे ही। उसके बाद में यहाँ पे रहने वाले पार्ट टाइम एक्सटर्नल कैटेगरी। तो यहाँ पे अगर आप प्रोफेशनली एम्प्लॉयड पर्सन है हु परस्यू द प्रोग्राम वाइल कंटिन्यूइंग द ड्यूटीज और हिज और सर्विस प्रोवाइडेड द स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, तो भी आप यहाँ पे जो है वो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे पार्ट टाइम एग्जीक्यूटिव कैटेगरी। तो यहाँ पे बहुत सारे पार्ट टाइम एग्जीक्यूटिव फॉर PhD टू पर्सन फ्रॉम द इंडस्ट्री, अकेडमिक, गवर्नमेंट विद बैचलर्स मास्टर इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये सारा डिग्री अगर आपके पास में है वाइल कंटिन्यूइंग ड्यूटीज़, तो यहाँ पे भी आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया था वो यहाँ पे सेम रहने वाला है। देन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ RA रहने वाला है, वही सेम चीज़ यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के लिए रहने वाला है, मोर्थ ऑफिशियल के लिए रहने वाला है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ये सारे सिविल इंजीनियरिंग के लिए रहने वाला है। उसके बाद में ये सारा हो गया। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द एडमिशन टू PhD प्रोग्राम, तो यहाँ पे ये सारे कैटेगरी से अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी रिटर्न एग्ज़ाम नहीं देना होगा, ठीक है, यहाँ से। और यहाँ पे एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टिंग बाय द डिपार्टमेंट स्कूल और सेंटर्स, ठीक है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे रहने वाली। और एप्लीकेंट्स हु हैव क्वालिफाइंग द डिग्री फ्रॉम द IIT विद CPI ऑफ 8 और अबव ऑन a scale of 10 will also be admitted to under advertised सीट्स ऑफ टीचिंग असिस्टेंटशिप TA ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट और स्कूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे IIT से अगर आपने ग्रेजुएट किया हुआ है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑल द क्राइटेरिया, ठीक है, यहाँ पे आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है ST and SC कैंडिडेट को, ठीक है। और ये जो है वो शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन इन जनरल कैटेगरी, तो यहाँ पे सच कैंडिडेट जो है वो रिलैक्सेशन मिलने वाला है, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी में एडमिशन नहीं होगा। रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 15% सीट्स रिजर्व किया गया है SC के लिए, 7.5 फॉर STs, 27% फॉर OBC एंड 10% सीट्स फॉर EWS एंड रेस्ट फॉर जनरल कैटेगरी। और वही मैं बताया कि यहाँ पे 5% या फिर 0.5 CPI का रिलैक्सेशन दिया गया है ST SC कैंडिडेट को, ठीक है। और ये आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम 1 जनवरी 2026 से पहले।
देन यहाँ पे रिजर्वेशन टू द फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट, तो यहाँ पे आप रिजर्वेशन देख सकते हैं 5% का रिजर्वेशन दिया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे एनेक्सर 2 में जाना है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिपार्टमेंट स्कूल और डिसिप्लिन सेंटर एंड अलाइड डिसिप्लिन फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स की। तो यहाँ पे आप डिपार्टमेंट स्कूल ऑफरिंग द प्रोग्राम डिसिप्लिन एंड अलाइड डिसिप्लिन भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, आप यहाँ पे थोड़ा सा पीडीएफ जो है वो रीड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ फॉर द स्कूल बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस भी किए हुए हैं इंक्लूडिंग द लाइफ साइंस अलाइड सब्जेक्ट्स, यहाँ पे डाटा साइंस एआई वगैरह से भी किया हुआ है। तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके देख सकते हैं अगर आप जो है वो बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे जो डिसिप्लिन्स हैं वो यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद में आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे थोड़ा, तो यहाँ पे डिसिप्लिन वाइज एलिजिबिलिटी एंड रिसर्च एरिया फॉर द पीएचडी प्रोग्राम भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे डिसिप्लिन वाइज भी आप दे सकते हैं। देन यहाँ पे स्पेशलाइजेशंस भी आप देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन। तो ये सारा चीज़ जो है वो आप अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। तो पीडीएफ जो है वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पीडीएफ जो है वो बहुत लंबा रहने वाला है। तो बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के लिए जो मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया था वो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। फॉर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इट इज़ ऑल्सो द सेम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि आपके जो डिपार्टमेंट है उसमें कितना नंबर ऑफ असिस्टेंटशिप दिया गया है, ठीक है। इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप अवेलेबल, तो ये जो है वो इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप अवेलेबल है, ठीक है। इसमें जेआरएफ जो है वो इंक्लूड नहीं रहता है। तो जो आपके पास में जेआरएफ है तो उसका सीट्स अलग रहता है, ठीक है। उसमें कितने भी सीट्स जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके थोड़ा सा आप अपने डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे सीट्स वगैरह देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद में यहाँ पे अनेक्सर थी जो कि मैंने बताया कि अगर आप एक्सटर्नल वगैरह से करते हैं और आर&डी ऑर्गेनाइजेशन से करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन के लिए लिस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट दिया हुआ है। अगर आपका यहाँ पे इंस्टीट्यूट लिस्टेड है तो यहाँ पे आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो ये रहा पीडीएफ। अब मैं बैक जाऊँ यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर की। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद में आपको लॉगिन करना होगा। उसके बाद में आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा। देन अपलोड करना होगा फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। उसके बाद में यहाँ पे लास्ट में आपका एप्लीकेशन फ़ी आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा, ठीक है। उसके बाद में सेलेक्ट द रजिस्ट्रेशन कैटेगरी, प्रोग्राम, डिपार्टमेंट, स्कूल, डिसिप्लिन्स, ये सारा चीज़ आपको सेलेक्ट करना होगा। फिल गेट और जीपेट है, कौन सा आपके पास में फेलोशिप है वो यहाँ पे आपको फिल करना होगा। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा। उसके बाद में वर्क एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। फिल द रेफरेंस डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रेफरी डिटेल भी देना होगा फॉर द पीएचडी प्रोग्राम। और पब्लिकेशन है तो यहाँ पे आपको देना होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन करके आपको सेव, व्यू एंड लॉक एंड सबमिट एंड डाउनलोड करना होगा आपका, ठीक है। यही सारा चीज़ जो है वो यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पे आपका नेम, जेंडर, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा चीज़ आपको डालना होगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको मैं बता दूँ एप्लीकेशन फ़ी जो रखा गया है वो 500 रुपीज़ रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे 500 रुपीज़ रखा गया है जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, जनरल, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। एंड यहाँ पे 250 रखा गया है एसटी एससी फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा, एसबीआई कलेक्ट करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे आपको जो है वो सेलेक्ट करना होगा। जब ये रिडायरेक्ट करेंगे एसबीआई कलेक्ट लिंक में तो यहाँ पे आपको फ़िल्टर करना होगा आईआईटी, बीएचयू यहाँ पे करना होगा। देन यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी आपको करना होगा नेक्स्ट। देन यहाँ पे आपको सारा जो भी पूछने वाले हैं वो यहाँ पे आपको फुल करना होगा। देन यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। सो ये सारा चीज़ रहने वाला है और आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। उसके बाद में है हाँ, अगर आप इस कैटेगरी से अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे फॉर्म भी दिया हुआ है। तो इसको आपको जो है वो डाउनलोड करना है क्योंकि ये आपको ज़रूरत पड़ने वाला है एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम, ठीक है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पे
ये तो एमटेक के लिए है, हम देखने वाले पीएचडी के लिए। तो यहाँ पे ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन पोर्टल फॉर द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन वो मार्च 20 से स्टार्ट होगा और यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाला है अप्रैल 13 5 PM तक के। उसके बाद में यहाँ पे लास्ट डेट फॉर नोटिफिकेशन ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर द टेस्ट और इंटरव्यू ऑन एडमिशन पोर्टल वो यहाँ पे अप्रैल 23 को देखने को मिल जाएगा। डेट ऑफ इंटरव्यू यहाँ पे सारे ही डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे 11 मई टू 18 मई रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद में अनाउंसमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट ऑफर्ड एडमिशन इंक्लूडिंग वेट लिस्टेड कैंडिडेट ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट वो मई 22 को देखने को मिल जाएगा। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे मई 29 रहेगा। लास्ट डेट फॉर फर्स्ट विड्रॉल फ्रॉम द एडमिशन और वेट लिस्ट एक्टिवेशन वो जून 5 रहेगा। लास्ट डेट फॉर सेकेंड विड्रॉल फ्रॉम द एडमिशन और वेट लिस्ट एक्टिवेशन जून 12। देन यहाँ पे क्लोजिंग डेट ऑफ पीएचडी एडमिशन जून 27। डेट ऑफ फिजिकल और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन डिपार्टमेंट स्कूल कंसर्न वो जुलाई 22 रहने वाला है। देन कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस वो जुलाई 23 से हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो टाइमलाइन रहने वाला है फॉर द पीएचडी प्रोग्राम। उसके बाद आप बैक जाएंगे तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट अस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन होगा। तो यहाँ पे आप अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप जो है वो हेड और कोऑर्डिनेटर है उसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल दिया हुआ है, अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो यहाँ पे आप प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप बैक आएंगे, यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा जो कि इस प्रकार रहेगा। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस देना होगा, पासवर्ड डालना होगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। कैप्चा यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट करके सबमिट करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में मेल आएगा तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड डाल करके आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद में जो प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये सारा चीज़ आपको स्टेप 1 टू लेकर के 14 तक जो दिया हुआ है इसको आपको जो है वो फुलफ़िल करना होगा। इसके बाद में यहाँ पे आप जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने सारा जो इन्फॉर्मेशन सारा जो पॉइंट्स है मैंने वो कवर कर दिया है। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप जो है वो इंस्टीट्यूट पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।